आपने ध्यान दिया होगा इंडियन रोड्स पर कुछ ऐसे लोग चल रहे हैं जिनको अगर दूसरों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी सी भी कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे मान लो सामने वाले ने क्या कर दिया हो। मतलब वो सामने वाले के ऊपर एकदम से चढ़ जाते हैं और उसको मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे केसेस आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते आ रहे होंगे और चैनल पर भी देखते आ रहे होंगे। हालांकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस को शो करता हूं और दोनों तरफ की गलती कहीं ना कहीं होती है, तो दोनों ही चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह के रोड रेज को हम जस्टिफाई करें। सामने वाला अगर गलत कर रहा है, गाड़ी को रैशली चला रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है जिसमें ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप गाड़ी से उतरोगे और एकदम से उसको मारने पीटने लगोगे, गाड़ी को डैमेज कर दोगे। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होती है। यही वाला वीडियो देख लो जैसे रिसेंटली एक भाई ने ट्विटर पर शेयर किया था। ये भाई साहब अपने गाड़ी से दिल्ली के किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पर सिग्नल चल रहा है या नहीं वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि सारे ही तरफ की गाड़ियां बिना रुके कहीं भी जा रही हैं। और इन्हीं में राइट साइड में ये टोयोटा लैंड क्रूजर और उसके जस्ट पीछे टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है, जिसको हूटर बजाते हुए ले जाया जा रहा होता है। इन भाई साहब लोगों को राइट मुड़ना होता है। हालांकि लैंड क्रूजर आगे चली जाती है, राइट टर्न लेने लगती है, लेकिन जैसे ही फॉर्च्यूनर को चलना होता है इसके जस्ट आगे एक स्कूटी आ जाती है। अब इन भाई साहब को यहाँ से जाना अलाउ था या नहीं, मतलब इनका सिग्नल था या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सारी गाड़ियाँ कहीं भी जा रही हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है किसका सिग्नल है किसका नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये बीच में एंटर हुए हैं लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर के बीच में, वो पूरी तरह से गलत है। कभी भी आपके सामने से जब गाड़ियाँ जा रही हो एक साथ रोड को क्रॉस करते हुए या फिर टर्न लेते हुए, तो आप बीच में नहीं घुस सकते हो, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होगा टू व्हीलर राइडर्स के अंदर पेशेंस की कमी होती है, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिला। हालांकि इस चीज से फॉर्च्यूनर के लोग कहीं ना कहीं भड़क गए हैं। वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा ड्राइवर ने गाड़ी को एक्सेलरेट करके अचानक से आगे बढ़ाया, मतलब इनको डराने की कोशिश की है एक तरह से। वहीं पर फॉर्च्यूनर के पीछे एक भाई साहब बैठे हुए थे, वो पैसेंजर साइड डोर ओपन करते हैं और इनको कुछ बोलते हैं, मतलब काफी गुस्से में। हालांकि तब तक स्कूटी राइडर सामने से हट जाता है और फॉर्च्यूनर क्रॉस हो जाती है। अब भाई यहाँ पर नो डाउट इनिशियली जो गलती की है वो टू व्हीलर राइडर ने की है, दोनों गाड़ियों के बीच में घुसकर। लेकिन इसके बाद जो फॉर्च्यूनर के लोगों का रिएक्शन था, उस चीज को हम कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रोड्स पर कोई जगह ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग कभी गलती नहीं करते हो। मैं इसी फॉर्च्यूनर की बात करूं तो जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था, बगल में उसका चालान भी डाउनलोड करके भेजा है, जो करीब 65 के आसपास था, मतलब 65 पेंडिंग चालान हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये खुद कितना ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। ये अगला रोड रेज का इंसिडेंट रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया था, जिसमें रात के समय एक फैमिली अपने सफारी या फिर हैरियर से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रही होती है। तभी छपरी साथ दिखने वाला ये लड़का किसी वजह से गाड़ी के लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाता है। ये एक बॉटल को लेकर गाड़ी के बोनट पर चढ़ता है और उससे इसका विंडशील्ड तोड़ देता है। और एक बार नहीं ये कई बार विंडशील्ड पर बॉटल से अटैक करता है। अब ये सारी चीजें एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट हुई वो तो नहीं पता, लेकिन एज पर द न्यूज रिपोर्ट शायद हॉर्न बजाने की वजह से ये लड़का भड़क गया था। अब वैसे तो आपने इंडियन रोड्स पर कई बार देखा होगा, लोग बिना वजह कई बार हॉर्न बजाते हैं, जैसे सामने वाला भड़क जाता है और रोड रेज सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामने वाला जो लड़का है वो पूरी तरह से होश में नहीं लग रहा। हो सकता है ये बीच रास्ते में खड़ा हो, गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर इसको हटने के लिए बोला हो और ये भड़क गया हो। हालांकि वीडियो वायरल होता है और इंदौर पुलिस सेम डे ही 2 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। वीडियो में तो एक ही लड़का दिख रहा था, लेकिन जब दूसरा वीडियो सामने आता है जिसमें ये लोग लंगड़ा कर चल रहे हैं, वहां पर 2 लोग हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि जितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ फोन में, उसे देखते हुए पुलिस ने अक्यूज्ड पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन कई बार ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। कई बार लोग पैनिक कर जाते हैं, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं या फिर शुरू से सारी चीजें नहीं रिकॉर्ड हो पाती हैं। तो इसीलिए आपके गाड़ियों में हमेशा डैश कैम्स का लगा होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाया तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है, वेबसाइट पर जाइए और चेकआउट करिए। बाकी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। दुनिया तो तू अलग मेरी समझ तो बात के तू। बिल्कुल ऐसा ही एक और डेंजरस इंसिडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के नासिक से भी सामने आया है। यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में डैश कैम नहीं लगा हुआ था, इसलिए शुरू से सारी चीज़ें और कायदे से सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हुई हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि टाटा सफारी से एक फैमिली नासिक के भवाली डैम वाटरफॉल पर घूमने के लिए गई हुई थी। तभी रास्ते में जब गाड़ी कहीं पर रुकती है तो आसपास के 1-2 लोग गाड़ी के पैसेंजर के साथ, लेडीज के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद गाड़ी के बाकी पैसेंजर्स इनको कन्फ्रंट करते हैं और डांट कर वहां से भगा देते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद ही ये लोग अपने और साथियों को बुला लाते हैं जो लोकल के ही होते हैं।
एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट ये सभी अपने बलिनो से और बाइक से आते हैं और टाटा सफारी पर अटैक कर देते हैं। इसको रुकवाने की बार बार कोशिश कर रहे होते हैं, जिस चीज़ का वीडियो आप क्लियरली रिकॉर्ड हुआ देख सकते हो। हालांकि इस वीडियो में कार तो नहीं दिख रही है, लेकिन बाइक पर दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और पीछे वाला सफारी पर अटैक करता हुआ भी दिख रहा है। ये लोग गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ देते हैं, पैसेंजर साइड वाला सारा ग्लास तोड़ देते हैं, जिससे पैसेंजर्स को चोटें भी आ जाती हैं। और भाई ये सारी चीज़ें लगभग 20 किलोमीटर तक चलती हैं, मतलब 20 किलोमीटर तक ये लोग पीछा करके अटैक कर रहे होते हैं और सफारी के लोग भाग रहे होते हैं। बाद में किसी तरह से ये लोग स्पॉट से निकलने में सफल हो जाते हैं और ये लोग सीधा वहाँ से पुलिस स्टेशन पर जाकर इस चीज़ का कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं और इसके बाद वीडियो भी वायरल हो जाता है, जिससे पुलिस पर अच्छा खासा दबाव बन जाता है और ये लोग एक दिन के अंदर ही लगभग 8 से 10 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, जो भी शामिल होता है। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ है काफ़ी शर्मनाक था। एक फैमिली के ऊपर जिसमें लेडीज़ भी थी, 8-10 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया। इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि ये दोबारा किसी और के साथ ऐसा कुछ ना कर सके। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि फैमिली के पास टाटा सफारी थी और सामने बलिनो और बाइक जैसी गाड़ियाँ थी, ये आराम से चाहते तो इसको टक्कर मार कर गिरा कर बलिनो को किनारे करके निकल सकते थे और कई बार ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है। लेकिन आप ये समझो कि किसी भी सिचुएशन में गाड़ी फंस जाती है तो जो लोग इनका पीछा कर रहे होंगे और जो आसपास के लोकल लोग होंगे जो इन्हीं के जान पहचान वाले होंगे, वो फैमिली पर और भी ज़्यादा भड़क सकते हैं और ज़्यादा ही नुकसान कर सकते हैं। इनफैक्ट इनको मार पीट भी सकते हैं। तो इसीलिए समझदारी यही होती है कि ऐसे जगह से जितना जल्दी हो सके आप निकलने की कोशिश करो। आपकी गाड़ी में डैश कैम लगा रहेगा, सारी चीज़ें पहले से रिकॉर्ड होंगी और फिर इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसा एक और इंसिडेंट रिसेंटली जम्मू कश्मीर से अपना ही एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। भाई को थोड़ा सा आगे चलकर कॉलोनी के अंदर जाना होता है, तो ये अपने गाड़ी से लेफ्ट टर्न लेते हैं। यहाँ पर तो आपको रोड ठीक ठाक चौड़ी दिख रही होगी, गाड़ी आराम से चल रही है, लेकिन थोड़ी दूर और आगे चलकर ये एक दूसरा लेफ्ट टर्न लेते हैं, जहाँ की रोड काफी पतली होती है और आप देख सकते हो इन्होंने गाड़ी को थोड़ा सा राइट से घुमाया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में यानी कि कोने में अच्छा खासा गड्ढा था। खैर गाड़ी पूरी तरह से घूमकर इस रोड पर आ जाती है, लेकिन बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ आप देख सकते हो एक बाइक आ रही है, जिसके राइडर पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि कार को राइट साइड से निकलना है, इसलिए ये खुद भी राइट साइड में चले जाते हैं। खैर कुल मिलाकर जब तक राइडर और ड्राइवर को चीजें समझ में आती हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब भाई बाइक को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और राइट से ही निकलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी समय कार ड्राइवर भी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं और सीधा जाने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये चीज़ों को थोड़ा सा जज नहीं कर पाते। इन्हें लगता है कि बाइक ठीक ठाक राइट में चली गई, इसीलिए अपने गाड़ी को सीधा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और कार का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा बाइक से थोड़ा सा टकरा जाता है। मतलब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सीडेंट नहीं होता, ना ही बाइक राइडर नीचे गिरते हैं या बाइक नीचे गिरती है, बाइक बस थोड़ा सा झुक जाती है। खैर जैसे ही ड्राइवर को पता लगता है कि बाइक नीचे झुकी है, ये तुरंत गाड़ी को रिवर्स करते हैं और भाई बाइक को सीधा कर देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये कार ड्राइवर के ऊपर कितना ज्यादा भड़क गए हैं। एज पर द कार ड्राइवर ये लगातार गालियां दिए जा रहे थे, गाड़ी पर अटैक कर रहे थे, लेफ्ट साइड में आकर शीशा पीट रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं वीडियो में भी आपको क्लियरली देख कर समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज्यादा भड़के हुए हैं कार ड्राइवर के ऊपर। ये राइट की तरफ नहीं आ सकते थे क्योंकि इधर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसीलिए ये बार बार लेफ्ट की तरफ ही जा रहे थे। हालांकि कार में फैमिली बैठी हुई थी और को ड्राइवर सीट पर इनका छोटा बेटा जो कि स्पेशली एबल्ड है वो बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए इन्होंने कार का शीशा ऊपर किया और बिल्कुल भी कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की। बाकी सामने बाइक वाला काफी देर तक भड़कता है और फिर शांत हो जाता है। तो अब भाई यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा मिस जजमेंट हुआ है, रास्ता पतला था। हालांकि कार ने जब टर्न ले लिया था तो बाइक राइडर को अपने ही लेन में होना चाहिए था, इनको राइट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमेशा टर्न लेने के बाद गाड़ियां लेफ्ट में जाती हैं। लेकिन इन भाई साहब ने थोड़ा सा भी वेट नहीं किया। बाकी कार ड्राइवर ने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाई, उनको वेट करना चाहिए था, बाइक को निकलने देना चाहिए था आराम से, फिर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उनसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस जजमेंट हुआ है। हालांकि फिर भी चीजें कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया है और जिस तरह से गाड़ी पर अटैक किया है। बाकी इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया है और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करके पुलिस को टैग किया जाएगा। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।